पुंज, स्वप्न दृष्टा, सेवावृत्ति, निष्कपट, निष्कलंक, तुम श्रोता मन की, पोषती अश्रुधारा दीनों की। यह कहानी शांति और सेवा की, यह कहानी है मैरी ग्रेस की। नमस्कार देवी और सज्जनों, अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी स्वप्न दृष्टा की कहानी जिनका संपूर्ण जीवन दूसरों को समर्पित रहा, जिन्होंने सपने बुने और उन्हें साकार किया, सबको अपनाया और ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चली। ऐसी विदुषी, समाज सेवी मदर टेरेसा सेंट रोज ऑफ लीमा के जीवन की एक झलक, एक ऐसा प्रेरक जीवन जो आज भी लोगों के मन में श्रद्धा, विश्वास और सेवा का महत्व बताता है। तो आइए देखते हैं मैरी ग्रेस की अद्भुत और अविश्वसनीय श्रद्धामयी जीवन गाथा। जानना चाहता हूँ तो सुनो। कुछ लोग पृथ्वी पर जन्म लेते हैं लेकिन स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए। मानो वह ईश्वरीय सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे जाकर संपूर्ण मानवता के लिए उनका जीवन प्रेरणा पुंज बन जाता है। आज जहाँ विश्व में अशांति और हिंसा है, तो दूसरी तरफ शांति और अहिंसा के मार्गदर्शक भी है। आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मुझे उनके बारे में थोड़ा और बताओ। तो चलो ध्यान से सुनना। लेकिन बात है 29 जनवरी 1858 की। जॉर्ज टाउन मद्रास में पीटर डिलीमा और मैरी डिलीमा के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। उसके माता पिता ने प्यार से उसका नाम मैरी ग्रेस रखा था। 3 बहन और भाई, माता पिता, उनका बड़ा प्यारा परिवार था। हाँ, लेकिन लीमा सबसे बड़ी थी। उनके पिता पीटर डी लीमा और माता मैरी डी लीमा पुर्तगाली मूल के धर्मनिष्ठ कैथोलिक थे। उनके पिता जॉर्ज टाउन में हेडमास्टर थे। अच्छा, और बताओ। वे बचपन से ही सशक्त और दृढ़ निश्चयी थी और अपने समय से बहुत आगे की सोच रखती थी। उनकी शिक्षा उनकी उपलब्धियों के लिए मील का पत्थर साबित हुई। एक नई पीढ़ी और एक नई दुनिया की कल्पना करते हुए महिलाओं की शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सदा स्मरणीय रहेगी। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप सबको आपका परीक्षा परिणाम बताऊंगी। सभी बच्चों में से एक बच्ची ने सबसे अच्छा काम किया है। वो है मैरी ग्रेस, जिसने हमेशा की तरह प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैरी, तुम बताओ कि तुम जीवन में क्या बनना चाहती हो? मैं तो बस सबको खुश देखना चाहती हूँ और सबकी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी योग्यता से प्रभावित हूँ, लेकिन क्या तुम अपना पूरा जीवन इस सेवा कार्य को समर्पित कर सकोगी? क्यों नहीं टीचर, हर इंसान में ईश्वर का ही तो रूप होता है। इसके द्वारा मैं ईश्वर की ही तो सेवा करूँगी। अरे वाह, कितना अच्छा सेवा भाव, कितने अच्छे संस्कार। जरूर इनके माता पिता के आदर्शों का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, क्यों नहीं। इनके पिता स्वयं जॉर्ज टाउन में हेडमास्टर थे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कल तुम सबको समझाया था, आप अपने लिए जो दूसरों से चाहते हो वही आप दूसरों को प्रदान करो। आप तुम सब इस विषय पर अपने अपने विचार लिखो। अच्छा, तो क्या उन्होंने अपना सेवा कार्य बतौर शिक्षिका शुरू किया था? हाँ, उसी स्कूल में उन्होंने शिक्षा कार्य शुरू किया।
जिस स्कूल में उनके पिता हेडमास्टर थे, लेकिन उनकी किस्मत को इतना ही मंजूर नहीं था कि एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव जिसने उनके जीवन की दशा और दिशा को ही बदल कर रख दिया था, आगे मानो समय उनका स्वयं इंतजार कर रहा था। क्या बात है पिताजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। एलएपी से फादर अल्फोंसस का संदेश आया है। वहाँ उन्हें एक अच्छी हेड मिस्ट्रेस की जरूरत है। उन्होंने मुझे इस बारे में उनकी मदद करने को कहा है। तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है पिताजी, आप उन्हें मेरा नाम सुझा दीजिए, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वहाँ भेज तो दूँ, पर क्या तुम वहाँ की जीवन शैली और कठिनाइयाँ स्वीकार कर पाओगी? हाँ पिताजी, मैंने स्वयं को सेवा कार्य के लिए समर्पित कर दिया है और यह मेरे लिए एक अहम अवसर है लोगों की सेवा करने का। मुझे तुम पर गर्व है। ईश्वर तुम्हारी सदैव सहायता करेंगे। वर्ष 1879 में ग्रेस एलेक्टी आई और वहां उन्होंने पैरिश स्कूल की हेडमिस्ट्रेस के रूप में पदभार संभाला। ओसीटी माउंट कार्मल चर्च ग्रेस के जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ। यहाँ रहते हुए वे कार्मेलाइट पिताओं के त्यागपूर्ण जीवन से बहुत प्रभावित हुए तथा इन्होंने फादर कैंडिडस से कार्मेलाइट बनने की इच्छा प्रकट की। वर्ष 1883 में उन्हें कार्मेलाइट नियुक्त किया गया एवं उन्हें सिस्टर टेरेसा सेंट रोज ऑफ लीमा नाम से पुकारा गया। फादर, मैं चाहती हूँ कि अब मैं कार्मेलाइट ऑर्डर में अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करूँ। हम आपसे बहुत प्रभावित हैं सिस्टर, यह हमारा सौभाग्य है। परंतु क्या आप अपना पूरा जीवन इस पुण्य कार्य को समर्पित कर सकेंगे? फादर, मैंने सेवा कार्य को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है तथा मैंने अपना पूरा जीवन इसे समर्पित कर दिया है। तो फिर ठीक है, आज से आप सिस्टर टेरेसा कहलाएंगे। धन्यवाद फादर। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई परिस्थितियों में 1887 में एक घटना घटी जिसके अनुसार मानो स्वयं ईश्वर ने उन्हें आज्ञा दी हो। अच्छा, वो क्या? उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए वेरापुल्ली के फादर लियोनार्डो ने उन्हें एर्नाकुलम बुलाया और वहां उन्होंने 24 अप्रैल 1887 में कार्मेलाइट सिस्टर ऑफ सेंट टेरेसा की स्थापना की। यह वही है ना जिसे आज हम CSST के नाम से जानते हैं? हाँ, और इसके अतिरिक्त उन्होंने टेरेसा इंग्लिश मीडियम गर्ल्स स्कूल की भी स्थापना की थी। सिस्टर, आप हमारे लिए देवदूत के समान हैं। आपने हम अनाथों पर बड़ी कृपा की है। हमें रहने को घर और पेट भर भोजन तथा एक सम्मानजनक जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह उन लोगों को समर्पित है जिनका दुनिया में कोई नहीं है। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं इनके काम आ सकूं। और यह सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद उन्होंने दवाखाना तथा वृद्धाश्रम की भी स्थापना की थी। मैं बुजुर्गों के लिए भी अलग से घर बनाना चाहती हूँ। समाज में अन्य लोग भी इस कार्य में आगे आए। क्या यह सब उन्होंने अकेले किया? लेकिन सामाजिक संस्थाएं तथा ईश्वर की प्रेरणा सदा उनके पीछे खड़े रहते थे।
अब अपनी कोई चिंता नहीं, यहाँ मुझे खाना और दवाई भी मिल रही है। ईश्वर आपका बहुत बहुत भला करे। सिस्टर, कल मुझे ये माताएं बहुत ही डरी एवं दयनीय अवस्था में मिली। इनका कोई परिवार भी नहीं है। हम समाज से तिरस्कृत लोग हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि हम अपने बच्चों को कैसे पालें। हमारे पास न तो कोई काम है और न ही कोई आश्रय। मैं आप लोगों की तकलीफ को महसूस कर सकती हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ निश्चिंत होकर रहें। परंतु मैं आपको आश्रय देकर कमजोर नहीं बनाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को पाले पोसें, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस भी करें। मैं इस कार्य में आपके साथ हूँ। आपकी शिक्षा और रोजगार के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के अधिकारियों से मैं बात करूंगी। हाँ, एक बात और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अच्छा, वो क्या? उन्होंने न सिर्फ लोगों की मदद की, बल्कि समाज की गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु भी प्रेरित किया। उन्होंने हथकरघा उद्योग की भी स्थापना की। क्या तुम्हें पता है, वे सिलाई, कढ़ाई तथा बुनाई के कार्यों में भी बहुत निपुण थी। अच्छा, तो उन्होंने पूरा जीवन सेवा कार्य को ही समर्पित कर दिया। हाँ, और इस हुनर के जरिए उन्होंने न सिर्फ महिलाओं को पारंगत किया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया। उनके बनाए हुए हस्तशिल्प की न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी मांग थी। उन्होंने महसूस किया कि केवल शिक्षा के द्वारा ही समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सकता है। उस समय महिलाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता थी और इसीलिए उन्होंने गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी। तो क्या यह काम उन्होंने अकेले किया? हाँ, यह काम उन्होंने अकेले किया, बल्कि ये कह सकते हैं कि नहीं, यह काम अकेले नहीं किया, परंतु ईश्वर के ऊपर भरोसा रखकर और ईश्वरी प्रेरणा के द्वारा ही किया। उनके पास पैसा भी नहीं था, लेकिन तब अन्य सामाजिक संस्थाओं और सरकार ने उनकी मदद की। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्कूलों की भी स्थापना की। और हाँ, मैं एक बात और आप सभी को बताता हूँ। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल CSST की एक शाखा है, जिसमें आज आप और हम यहाँ उपस्थित हैं। जो इस पृथ्वी पर आता है, उसे एक ना एक दिन वापस जाना ही होता है। 1902 में आंध्र प्रदेश के मंगपट्टनम में एक रेल दुर्घटना में वे इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु की शरण में सदा सदा के लिए। क्या 15 साल के धार्मिक जीवन में कोई इतने काम कर सकता है? इसीलिए तो मैंने आज तुम्हें मदर टेरेसा ऑफ सेंट रोज ऑफ लीमा की ये कथा सुनाई। हमें याद रखना होगा कि प्रभु के द्वारा दिया गया प्रत्येक जन्म अपने आप में विशेष होता है। उसके जीवन की दिशा और दशा स्वयं ईश्वर के द्वारा ही प्रेरित होती है, जिसे ईश्वर स्वयं चुनता है। यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो संपूर्ण मानवता को सदा नवीन प्रकाश से प्रकाशित और दिशा निर्देशित करती रही।